नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में तो कमाल हो रहा है और इसके बारे में मैं अपने दोनों चैनल्स पे बात कर चुका हूं, क्योंकि हम इस चैनल पे स्टॉक्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं तो स्टॉक्स की ही बात करेंगे। स्टॉक्स में भी कमाल होता हुआ दिख रहा है, मार्केट ब्रेथ काफी स्ट्रांग है और मैक्वायरी, जिसे आप अच्छे से जानते हैं समझते हैं, मैक्वायरी की एक रिपोर्ट आई है एनटीपीसी पे। लेकिन मैं कहूंगा एनटीपीसी पे रिपोर्ट तो है ही है, आपको यह भी समझना चाहिए मैक्वायरी कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में मैक्वायरी ने लिखा है कि भारत में पावर की डिमांड एक बार फिर पीक करेगी और बड़ी दमदार डिमांड देखने को मिल सकती है अगले 6 महीने में, और इसीलिए उन्हें एनटीपीसी पसंद आ रहा है। लेकिन मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है, पावर की डिमांड से केवल एनटीपीसी का लेना देना नहीं है। पावर की डिमांड से और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके बारे में मैं लगातार बीते 2 हफ्तों से आप सभी के साथ डिस्कशन कर रहा हूं। दोस्तों, आपको यह चीज समझनी होगी, शेयर बाजार इज ऑल अबाउट बिजनेसेस, एंड कौन उस बिजनेस को किस तरीके से पढ़ रहा है वही पैसा बना पाएगा। लोग पूरे दिन 9:15 से 3:30 तक शेयर का भाव देखते रहते हैं, हजार गणित लगाते रहते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं और पैसा लूज करते हैं। लेकिन एक बार आप चीजें समझ गए ना, तो आपके लिए चीजों को समझने के बाद पैसा बनाना आसान रहेगा। बस इतना ही कह सकता हूं मैं। अब मैक्वायरी के एनटीपीसी पे क्या रिपोर्ट है, पहले रिपोर्ट पढ़ते हैं, फिर मैं आपके साथ अपना व्यू भी शेयर करना चाहूंगा। एनटीपीसी 35% का अपसाइड, मैक्वायरी एनटीपीसी पे 35% का अपसाइड देख रहे हैं। पहली बात तो बढ़िया टारगेट दिया है, कहने वाली बात यह है, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी हैज एन आउट परफॉर्म रेटिंग ऑन एनटीपीसी with a target price of 475 per share. This target implies a potential upside of 35% from Friday's closing level. The foreign brokerage wrote in its note that NTPC continues to be compelling play on India's power demand. Its thermal asset provide an assured return on equity and benefit from a stable medium-term regulatory framework. Macquarie said that the continued pickup in power demand support positive sentiment and reiterated NTPC's inclusion in its India Divener series Tactical 6. तो ये सारी की सारी चीजें हैं आगे। Additionally, the brokerage said that potential upgrades to NTPC's thermal pipeline cannot be ruled out. It expect further clarity on the company's next long-term growth driver, nuclear power, to emerge over the next 6 months. तो भैया फुल बुलिश हैं, आगे चलकर और तंगड़ी तरीके से चीजें आते हुए दिख रहे हैं। करीब 25 एनालिस्ट हैं जो एनटीपीसी पे कवरेज करते हैं। 25 में से 21 ने बाय की रेटिंग दी है, जिसमें से 2 होल्ड कह रहे हैं और बचे हुए 2 सेल की रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं। तो मोटा मोटी तो सब पॉजिटिव है, आप ये कह सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए एनटीपीसी के चार्ट्स को या एनटीपीसी के शेयर को, तो कैसा ट्रेड कर रहा है एक बार वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एनटीपीसी की बात करी जाए तो 364 रुपीज के लेवल्स पे इसने अभी ट्रेड कर रहा है। 97 लाख शेयर्स ट्रेड कर गए, 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर दिया है और 450 रुपए का इसका हाई है। ठीक है जी, तो स्टॉक तो ठीक ही दिख रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो इसमें राउंडिंग बॉटम टाइप बनता हुआ दिख रहा है, बट इसके लिए एक 370 के अराउंड एक रेजिस्टेंस आएगा, मुझे लगता है वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है नीचे की तरफ और फिर दोबारा ऊपर जाना होगा ऐसे। ओवरऑल मेरा मानना है कि एनटीपीसी में अगर किसी की भी पोजीशन है तो उसे होल्ड करना चाहिए, बट फ्रेश एंट्री अभी ना लें शॉर्ट टर्म के लिए। अगर 345-350 के अराउंड मिलता है तो अच्छा मौका हो सकता है। दोस्तों, एनटीपीसी के साथ साथ पावर से रिलेटेड टाटा पावर भी है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी है, वोल्टास भी है। मैं कह रहा हूं बहुत लंबी लिस्ट है जो पावर से रिलेटेड है, और मैं कह रहा हूं पावर छोड़ो, गर्मी से रिलेटेड जो भी गर्मी में चीजें डिमांड में आ जाती हैं उन पे फोकस कर लो, चाहे वो कूलर बनाने वाली कंपनी हो या ड्रिंक वाली कोई कंपनी हो, या वो बेवरेजेस सेगमेंट में हो या लिकर सेगमेंट में हो। मैं बता रहा हूं ये हमेशा से थीम काम करती रही है कि गर्मी वाले शेयर्स सर्दी में खरीदो, सर्दी वाले शेयर्स वैसे कोई ज्यादा होते नहीं है लेकिन उन्हें गर्मी में खरीदो। रेनी सीजन्स में सीमेंट स्टॉक्स को खरीदो, क्योंकि रेनी सीजन्स में सीमेंट की डिमांड कम होती है, स्टॉक्स गिरते हैं, लेकिन अगले ही समय से बढ़ने लगती है। ये सारी चीजें दिमाग से करी जाती हैं दोस्तों, और इनमें पैसा बनाने के चांसेस बढ़ते हैं। इस बीच में आपको वैल्यूएशंस पे जरूर नजर रखनी होती है कि किसी स्टॉक को आप ले रहे हो उसके वैल्यूएशंस तो रीजनेबल हैं। अगर पहले से ही हाई वैल्यूएशंस पे है तो फिर वो चलना मुश्किल हो जाता है। बस इतना ही कहना चाहूंगा और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये स्टॉक दमदार कंपनियां हैं, पावर ग्रिड हो, कोल इंडिया हो, ये सब भी पावर से रिलेटेड है। कोयला काम नहीं करेगा तो बिजली नहीं बनेगी। टाटा पावर के लिए भी कोयला चाहिए,
तो भाई साहब यही ध्यान रखो, एनटीपीसी पे मैक्वायरी बुलिश हो रहे हैं, और भी रिपोर्ट्स आ सकती हैं इसी प्रकार की। उम्मीद करता हूं ये डिटेल से वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।